ने भी घोड़ा नहीं तैयार किया। कहाँ मर गए हराई? अरे यहाँ पहले हम तुमको ठीक कर दे सारे। यहाँ घोड़ों को परेशान कर रहा है, घोड़ा गेट के सामने ला रहा है। दादा ठाकुर अब क्या हो गया? घोड़ों को दाना खवाएं, पानी पियाएं। घोड़े को दाना नहीं खिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे, सफर कैसे करोगे? जीने रखे रसम कैसे लगे? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? अचानक उनका पेट फाट गया। मर गया। फिर क्यों मरे जा रहे हो? मरा नहीं है। क्यों मरे जा रहे हो? अति मोट, अति बड़ी। हाँ तो ले सकते। उतने गदगद कर रहे पानी की। वो पेट नहीं। पेशाब देखिए साले उल्लू के मत सुखाने, बहुत हरामी है। थोड़ा पेशाब करोगे, इतनी मोटी इतने में गदगद पानी गिर रहा है। क्या है? आध हजम पानी भंग। पचास चुट्टे मारो साले उल्लू को, बच्चे कुत्ते कमरे ले रमणी है करके का। ये कभी कभी वापस चला जाके तब चलोगे, उसके बंगले पे चल के आमंत्रित करना है। यहाँ बात सही। हाँ मेरे साथ चलो। शेखर ने दिसाई को भी मार दिया और मेरी बेटी शालू का पता नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बेटी को किडनैप कर दिया हो। मेरी बेटी न जाने के साथ। नमस्कार। आप इन्हें जानते हैं क्या? इलाके में मुझे कौन नहीं जानता कमिश्नर साहब, लेकिन हमारी आपकी पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात में आपकी हालत को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है आपकी कोई कीमती चीज खो गई है जो आपको जान से भी ज्यादा प्यारी हो। क्या आपके दुख की बात को मैं समझ सकता हूँ? क्यों नहीं? कमिश्नर साहब, और बहाते हो क्यों, बहाते हो क्यों हमारा बेटा शिवा मार दिया गया। क्या आपका शिवा मार दिया गया? जी। अरे किस हत्यारे ने मार डाला आपके बेटे? शेखर श्रीवास्तव ने। शेखर श्रीवास्तव? शेखर कौन शेखर? कहीं प्रकाश बाबू का वो छोटा भाई शेखर श्रीवास्तव जो आपके स्टाफ में पुलिस अफसर है? जी हाँ, जाबाज पुलिस अफसर शेखर श्रीवास्तव। जाबाज उसे दोगला कहिए, नमक हराम कहिए, आस्तीन में पलने वाला सांप कहिए। आखिर आपके बेटे शिवा और शेखर की क्या दुश्मनी थी? हमारी बेटी से मोहब्बत करता वरना मैं अपने जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन हमारी बेटी शेखर को पसंद नहीं करती थी। एक दिन हमारी बेटी से मिलने के लिए शेखर आया। मौके पर हमारा बेटा शिवा भी पहुंच गया। शेखर ने सोचा कहीं ये राज न खुल जाए, राज को छुपाने के लिए मेरे बेटे को हाँ भगवान,
दुनिया में इतना बड़ा अत्याचार मार दे। मेरे बेटे को मारने के बाद मेरी बेटी को किडनैप करवा दिया। आपके बेटे को किडनैप? ए दीवानी, बहुत सल इससे कहते से कि मत फोन करो, तत्काल वारंट जारी करो, शेखर चाहे कैबिनेट से गिरफ्तार करो। साहब की बेटी ना जाने किस हाल में होगी बेचारी। इसी बात का तो अफसोस है कि आज की दिगर दिशाएं मौजूद होता। कैश का ट्रांसफर हो गया? नहीं, शेखर ने मुझे भी गोली मार दिया, मर गया। दिशाई मर गया। दिशाई को मारने के बाद डाकू शेरा शमशेरा के गिरोह में जाकर के डाकू बन गया। डाकू बन गया, मेरे लिए खतरा बन गया। और पकड़ पाई तो खतना जरूर कह दे। खतरा ना मुसलमानी कहा, खतरा क्या कहा साहब? शेखर भी डाकू बन गया है। हुजूर, शायद आप मुझे नहीं चाहते, मैं कस्बा तिलहट का एक दौलतमंद इंसान हूँ और डाकू दौलत के भूखे प्यासे होते हैं साहब। कहीं शेखर ने मेरी दौलत का पता ठिकाना शेरा शमशेरा को बतला दिया तो अपने कबीले के साथ मेरे हवेली पे धावा बोल देंगे, मेरी सारी दौलत लूट ले जाएगा साहब। साहब, कल मेरे छोटे भाई तूफान सिंह का जन्मदिन भी है। हमेली पे दोस्त है, हमारे तरह सभी लोग आएंगे साहब। अगर ऐसे मौके पे डाकू आ जाएंगे तो सारी खुशियां मातम के रूप में बदल जाएंगी। सरकार साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपको आपके पूरे स्टाफ को मैं आमंत्रित करता हूँ। इनकार मत करना हुजूर, आप आएंगे मेरा हौसला बढ़ जाएगा, महफिल की रंगत बदल जाएगी और डाकू का खौफ हमारे दिल से बहुत। लोगों ने बिल्कुल सच कहा है, लोग अपनी खुशी के आगे दूसरे का गम भूल जाते मुझे हैं। अफसोस है साहब। हमारा बेटा मार दिया गया, बेटी हमारी किडनैप कर ली गई। भगवान आज सलामत हो। आज से माहौल में एक बाप को पार्टी शोभा देती है। कभी नहीं, लेकिन मुझे एक आइडिया नजर आता है साहब। हो सकता है कि शेरा शमशेरा को शेखर मेरी दौलत का ठिकाना बता दे और ऐसे मौके पे वो आकर मेरी हवेली पे धावा बोल दे। इससे पहले आप अपने फोर्स के साथ हवेली पे मौजूद होंगे। डाकू के पहुंचते ही डाकू और पुलिस के बीच मुठभेड़ होगी। इलाके का मासूम डाकू शेरा शमशेरा आपकी गोली से मारा जाएगा। आपकी बेटी को किडनैप करने वाला डाकू शेखर आपके हाथों से गिरफ्तार हो जाएगा। आपकी खोई हुई बेटी आपको मिल जाएगी। मैं आऊंगा, आपके हवेली पे आऊंगा और ये मेरा वादा है कि एक भी डाकू आपके हवेली से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और जब तक आप नहीं आएंगे तब तक ना तो मेरा भाई केक काटेगा और ना तो हवेली पे। आप जाकर के अपने भाई के जमने की तैयारी कीजिए और हम टाइम से पहले फोर्स को लेकर हवेली पे आ जाएंगे। साहब इनका ले आया, इनका ले आया, इनकी स्पेशल दावत। अब है चलते चलते भेजा ही नहीं बेचारा। गुला जामुन, चलो गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन ऐसे मिलके लिए नहीं। वसीम भाईजान ने 3000 रुपए भेज चुके हैं। वसीम भाई 3000 रुपए भेज दिया है। गुड़ेला खाओ चल करके दोपहर में। चलो चलो। रघुवीर का कहना बिल्कुल सच है, क्योंकि डाकू दौलत के भूखे होते हैं। क्या नाम ज्यादा शेखर रघुवीर सिंह की दौलत का जिक्र करेगा? डाकू दल भूखे भिगड़ी की तरीके से हवेली पे धावा बोल देंगे। पुलिस पहले से हवेली पे मौजूद होगी। एक भी डाकू जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन शेखर के ऊपर गोली कोई नहीं चलाएगा। शेखर हमें जिंदा चाहिए। अगर शेखर मिल गया तो हमारी बेटी शालू हमको मिल जाएगी और शेखर तो मारा ही जाएगा। हवेली पर चलने के लिए 60 कट रास्ता जंगल होकर गया है। उसी जंगल पे होकर, जंगल से होकर के और रघुवीर सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। चलो शेरा, काफी देर हो गई लेकिन शेखर अभी तक नहीं आया। शेखर काली माँ के मंदिर गया था। तिलक लगाने के बाद वो देखो सामने से आ रहा है। साथियों, तो अगर मेरी
और तकदीर ने और दिया मेरा जो तो अगर मेरी तकदीर ने दिया मेरा जो चल और नजर आएगा कि दिन बदला हुआ तो बदला हुआ चमरंग और हुकूमत यहाँ पे मेरी होगी चाचो तो बदला हुआ चमरंग और हुकूमत यहाँ पे मेरी होगी गद्दारों की इस दुनिया में नहीं कर तो अगर मेरी में होगा मातम अगर ऐसी बात है वो अपने भाई जन्म तू भांति का जन्मदिन मना रहा है देरी किस बात की जब इस चाचों को होशियार कर लो और आज ही चलकर उसकी हवेली में बजा देते हैं ईंट हरिया दादा ठाकुर मेहमान बहुत सारे आए हैं। यह तो बात तुम्हारा नहीं बताता अभी तक तो बहुत निपटी है। हैं? अब बताओ जब न्योता बटा है अत्ता न्योता बटा तो मेहमान आए गए हैं अब मेहमान दे तुम्हारी गाड़ी साले मेहमानों को देखकर मेरा क्या हो रहा है? नहीं न्योता बटा मेहमान तो आए गए हैं जानना चाहते हैं कि दूर दराज से मेहमान आए कुछ उन्हें नाश्ता पानी कराए हो? काहे वाला नहीं करे हाँ? पूछ लियो नाश्ता पाए हो? दो रसगुल्ला एक एक केला पकड़ा दी है आए हो हैं? नाश्ता मिला है? नाश्ता पाए बाबा हाँ? अगर रसगुल्ला पसंद नहीं तो केला खाओ। हैं? अगर रसगुल्ला खाए गए हो और हमारी बात बन गई यकीन नहीं है तो तुम बाबा को केला खोल के दिखाई दो अरे हमको देखने दो। हाँ? अब कहते कोई बाकी और गए माता बहना यहीं लेके नाश्ते में दे। माता बहने के लिए एक एक प्लेट नुकुती आए हो? नाश्ता मिला है बड़ी अम्मा? नाश्ता पाया फूफू हो रही हो ओ मौसी औरतों पे ज्यादा ध्यान रखना रे। औरतें बड़ी चुगलैया होती हैं। हाँ? खाएंगी और मौका पाकर चुराए ले जाएंगे। यह बात सही अक्सर हमने देखा है। नाश्ता पाया खाना हो रही हो हिंदू समाज में जाएंगी तो नाश्ता गिलास में भर लेंगी, चली जाएंगी, किसी ने देख लिया तो कहेंगे हमारा भैया खाएगा सोए गया। हाँ? हाँ? और जर्दा औरतों की बात मत पूछो, खाएगी लेकिन जर्दा गिलास में जरूर भरा। भैया की ये अक्सर बात हमने देखा है। बदनामी चाहे जितनी बड़ी हो जाए गिलास इन बातों को देखते रहना। समझ गए हो? निगरानी पूरी हाँ? पूरी निगरानी खाए तो जरूर लेकिन ले जाने कोई नहीं नहीं निगाह मसूखान पर है हाँ मीठे चावल गिलास में जरूर भरे होंगे। हाँ? तूफान सिंह तैयार हो गया है? यार क्या बुला कर लाओ, कह दो मेहमानों से मुलाकात करें। मेहमानों से मुलाकात करो दादा खुशी मनाओ राइफल पकड़ा दिया, औकात भूल गए, धां धां फायरिंग करने लगे। पहले आंखें फाड़ करके देखो। तुमको तो खुशी है साले, हवेली में कितने मेहमान हैं? कितने मेहमान हैं? धां धां फायरिंग कर रहे हो, किसी को लग गई तो क्या होगा? पोस्टमार्टम होगा पोस्टमास्टर बहुत कराते हो समझते हैं कि तुझे बहुत बड़ी साला खुशी है। मनहूस कहीं का। क्योंकि मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। हाँ? ये राइफल पकड़ो। फिर पकड़ ले पहले साले मेरी बात समझ लो।
करे बहुत आगे है साला यो। सामने 3 मंजिल की कोठी जो दिखाई, वो सामने वाली जाओ। जाओ सबसे ऊपर वाली मंजिल पे चढ़ जाओ, राइफल की सारी गोलियां दगा दो जा करके, लेकिन याद रहे राइफल की नाल ऊपर हमारा घूम रहे हो रे। आसमानी फायर करना, नाल नीचे ना हो पाए, कहीं किसी को लग गई तो समझ लो तुम्हारे पैदाइश में ढोलक नहीं बजी होगी। देखे रहो नार ऊपर रही नीचे ना। अरे साला नाल कहो, आज खुशी का ठिकाना नहीं। आज इतना मैं खुश हूँ, कुछ कहने की बात नहीं। आज मेरा दिल बहुत खुश हो गया है दादा। नाश्ता पाए हाँ, नाश्ता पानी हो गया है कि ऐसे ही बैठे हो सवा संध्या से? खाओ खाओ खाओ। दादा आज मेहमानों को देख करके मैं बहुत खुश हो गया। ऐसा लग रहा है आज हमारी हवेली की खुशियां फिर से वापस आ गई है तूफान सिंह। आज हवेली के अंदर बहुत मेहमान आए। बहुत मेहमान हैं, लेकिन मेहमानों के बीच रंगत नहीं आई है, रंगत नहीं। क्या बात कर रहे हो दादा, इतने मेहमान हैं और फिर भी कहते हो रंगत नहीं है? रंगत इसलिए नहीं आई आखिर है, कमी किस बात की है? खास मेहमान नहीं आया है। खास मेहमान कौन है? वह पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप। तो क्या कमिश्नर को भी आमंत्रित किया है क्या? कमिश्नर नहीं आएगा तब तक ना तो तुक्के काटेगा, ना तो हमें पे सहने बजेगी, ना तो जश्न मनाया जाएगा। ये तुम्हारी जिद है दादा तो ठीक है, अगर कमिश्नर को आमंत्रित किया है तो कमिश्नर जरूर आएगा। तो फिर बैठो, उसके आने का इंतजार कर। मुहूर्त का समय बिल्कुल करीब है। बिल्कुल समय बिल्कुल। मौतन समय कै बजे? मौत या तुम कुछ नहीं बोलोगे साले। किसकी मौत है रे? मौत नहीं मुहूर्त, मतलब केक काटने का वक्त आ गया है। अब है कखियाओ। साले केक काटेंगे तुम बैठो। साला बात करने का ढंग तरीका नहीं मर साले कोढ़ी को। आइए वेलकम वेलकम। आइए आइए बेल बॉटम फॉलो यू आई। साले हिंदी बोलना नहीं आता है, इंग्लिश का प्रयोग करते हो। हमने कहा आइए वेलकम फॉर यू, और तो तुम कह रहे हो आओ बेल बॉटम फॉर यू। वैसे गलती सब तुम्हारी है। मेरी क्या है? जब जानते हो उसको हिंदी बोलना नहीं आता तो उसके सामने इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो? बार बार डिस्टर्ब करेगा। ये साला क्या जाने वेलकम का मतलब क्या होता है? का मतलब जानता है?